अपने बेहद कठिन दौर से गुजर रही मायावती अब एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के पदचिन्हों पर लौटने लगी हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त ने मायावती को मजबूर किया कि वह अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर फिर से विचार करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ और आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। दलित गठजोड़ 2007 की जीत के बाद कभी सफल नहीं हो सका, उल्टे इसका नुकसान अलग हुआ। बसपा के पाले में खड़ा हुआ ब्राह्मण धीरे धीरे वापस बीजेपी की तरफ लौटने लगा। पिछड़े वर्ग में भी बड़ी हिस्सेदारी बीजेपी ने हथिया ली। जो बचा कुचा तो वो ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया। अब बचा दलित, तो दलितों के भी कई दावेदार हैं। ब्राह्मणों के बढ़ते वर्चस्व से नाराज दलित धीरे धीरे मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी में जाने लगा। नतीजा यह हुआ कि बसपा की झोली पूरी तरीके से खाली हो गई। तो अब हम आपको बताएंगे कि आखिर मायावती ने क्यों सतीश चंद्र मिश्रा और उसके परिवार को किनारे कर दिया, जिससे धीरे धीरे पार्टी से ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म होने लगा। अब मायावती अपनी किस नई रणनीति पर काम कर रही हैं, तो सबसे पहले समझिए कि उत्तर प्रदेश का मौजूदा विधानसभा चुनाव हारने के बाद मायावती ने सबसे पहले ब्राह्मणों को किनारे किया। उसके बाद उन्होंने भीम राजभर को हटाकर विश्वनाथ पाल के रूप में एक पिछड़े नेता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इमरान मसूद जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता को अपने साथ लिया और इमरान मसूद की पत्नी को अपनी पार्टी के मेयर पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। अब इन समीकरणों को समझने की ज़रूरत है। दरअसल मायावती विश्वनाथ पाल के रूप में पाल, गडरिया जैसी तमाम पिछड़ी जातियों को अपने साथ लेने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि पटेल बिरादरी अपना दल के साथ और राजभर बिरादरी ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ी हुई है। अलग अलग जातियों के नेता हैं, जिनमें संजय निषाद भी एक नाम है। लिहाजा तमाम जातियों से अलग मायावती ने पाल बिरादरी पर भरोसा किया और उसके जरिए पिछड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की। विश्वनाथ पाल पूर्वांचल से आते हैं, लिहाजा पूर्वांचल में वह दलित और पिछड़ा वोट बैंक का गठजोड़ खड़ा कर रही हैं। दलित बिरादरी बड़ी संख्या में अभी भी मायावती के साथ है, जिसमें जाटों प्रमुखता से शामिल हैं। अब इमरान मसूद को साथ लेकर मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम गठजोड़ को खड़ा कर रही हैं। यानी वह ठीक उसी तरीके से काम कर रही हैं जैसे किसी ज़माने में काशीराम किया करते थे। तमाम लोग यह कहने लगे हैं कि बसपा अपने मूल राजनीतिक उद्देश्य से भटक गई है, जिसके तहत दलितों को लामबंद रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन काशीराम के निधन के बाद पार्टी में जब ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा तो दलित ब्राह्मण गठजोड़ ने एक बार तो मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया, और वह भी पूर्ण बहुमत से। लेकिन बाद में दलितों को लगने लगा कि पार्टी पर ब्राह्मणों का कब्जा है और दलितों की पार्टी ब्राह्मणवादी हो गई है। लिहाजा दलित वोट बैंक अपना नया ठिकाना तलाशने लगा। उसी वक्त मोदी के रूप में उन्हें एक नेता मिला। पार्टी की ठोस रणनीति, मायावती से दलितों की नाराज़गी, अखिलेश यादव से दलितों की दूरी ने बीजेपी को मजबूत किया, लेकिन बसपा इसमें पीछे छूट गई। इसमें शक नहीं कि तमाम जिलों में दलित यादव संघर्ष के बीच दलित समाजवादी पार्टी के साथ उतना मजबूती से खड़ा नहीं हुआ, लेकिन पिछड़ा और यादव वोट बैंक बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी समाजवादी पार्टी से अलग नहीं हुआ। लिहाजा राजनीतिक आंकड़ों में अखिलेश मायावती से आगे निकलते चले गए और मायावती शून्य की तरफ बढ़ती चली गईं। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। नमस्कार।